फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी सुबह के 4:30 आई थिंक हो रहे होंगे और हम उठ चुके हैं ताकि पूजा का प्रिपरेशन कर सकूं। और अभी जाते हैं फूल वगैरह तोड़ के लाते हैं सबसे पहले, उसके बाद पूजा का प्रिपरेशन करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि कैसा है हमारा पूजा का प्रिपरेशन। तो बने रहिए ब्लॉग में। और ये मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ, अलग अलग तरीके का फूल, दूब, तुलसी सारा कुछ तोड़ लिया है। और फिर सॉरी गाइस, तुलसी भूल गई थी तो मैं यहाँ तुलसी तोड़ लेती हूँ। हमारे यहाँ चुटकी बजा के ही तुलसी तोड़ते हैं, तो उसके बाद नहा धो के और दूसरी चीज़ से नहा धो के तुलसी तोड़ते हैं। तो फिर तुलसी मैंने ले लिया और फिर आ गई पूजा करने के बाद रेडी होने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, बस काजल मैंने नहीं लगाया था तो काजल लगा लिया और उसके बाद साड़ी पहनने के लिए चली गई। तो अगर आपने मेकअप वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए और प्यार दीजिए। तो ये है वो साड़ी और आज मैंने ग्रीन कलर लिया है पहनने के लिए। और ये एक ऑर्गेंजा की साड़ी है। इसको मैंने काफ़ी दिन से रखा हुआ था बहुत स्पेशल ओकेजन पे पहनने के लिए, क्योंकि ये साड़ी मेरी मौसी ने मुझे दिया था शादी पे, मेरी सबसे छोटी मौसी ने। और अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतनी प्यारी साड़ी दी। और आज इस वट सावित्री पे मैं आपके आशीर्वाद के रूप में ये साड़ी पहन रही हूँ, तो आप घर से ही आशीर्वाद दीजिएगा हमको। थैंक यू सो मच। और ये है हमारा जो भी पूजा का सामान जो लेके जाना है, और इन सबको अच्छे से पैक कर लेते ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं वट सावित्री व्रत बुक का, कथा का बुक है, प्रसादी सारा है जिसको मैंने काट के अलग अलग कटोरी में रख लिया है। और इधर सिंदूर, बिंदी, अगरबत्ती और कलश, जो भी पूजा का सामान होता है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। और ये बगल में कटोरी में खोइछे का सामान है, ये चुनरी है जिसमें कि खोइछा लेके जाएंगे। और ये पिठार हो गया। उसके बाद पान, सुपारी, फूल, सिंदूर, घी, बाती, जो भी होता है पूजा का। साड़ी पहनने के बाद मैं महावर लगाना भूल गई थी, आलता जो बोलते हैं, तो मैं पैर में आ गई आलता लगाने। पहले आलता लगा लूँगी, उसके बाद नेल पॉलिश लगाऊंगी तो पैर अच्छा खिल के आता है और कलर भी अच्छा दिखता है। उसके बाद ये मैंने चुनरी सेट कर लिया साड़ी पे, तो क्योंकि चुनरी हमारी शादी वाली चुनरी है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। उसके बाद हम ज्वेलरी पहन लिए, ज्वेलरी पहन के चूड़ियाँ वगैरह डाल लिया। और अभी आपको दिखाती हूँ फुल लुक, अब बताना कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करना। और आप लोग कैसे रेडी हुए, आप लोगों ने कौन से कलर की साड़ी पहनी। तो ये रहा मेरा फुल लुक। और इसके बाद लास्ट में मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। ये रहा हमारा फुल लुक। तो बताओ आप लोग कैसा लग रहा है ये साड़ी मुझ पे, प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद पूजा का सामान लेके चल दिए पूजा करने के लिए। मंदिर दूर है तो हम लोग चल दिए कार से। और ये जो है ये हमारी फ्रेंड है, बगल में हम लोग रहते हैं। गर्मी अपने चरम पे रहता है, कुछ होगा कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर आ चुके हैं और मंदिर में पहले एक बार दर्शन कर लिए, फिर पेड़ के पास जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी अपना सारा सामान रख दिया और हमें यही जगह मिली। भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मत पूछिए, बहुत देर वेट करने के बाद हमें जगह मिली। और ये देखिए कितना घना पेड़ है, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ के पूजा अपना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले माथे में पत्ता लगाना होता है हम लोग में, तो एक पत्ता तोड़ के और फिर माथे में इसे लगा लिया। और अब यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा सामान निकाल के वट सावित्री की कथा के बुक, पुस्तक जो भी है वो सारा सामान निकाल के अपना जगह बना लिए। और तो सबसे पहले गौरी गणेश जी, जो जिस गौरी की हम लोग पूजा करते, जो हमारी गौरी होती हैं, उन सबको निकाल के। और ये आप आम पे देख रहे हो पिठार, जो कि मैंने आपको बताया था, पिठार और हल्दी लगाया। उसके बाद उस पर सिंदूर लगाया, कलश रखा, कलश के ऊपर आम रख के ये सारा कुछ
लगा दिए। और इन सब के बाद सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद हाथ थोड़ा गंदा हो गया था तो बगल में ये था तो इसी से पोंछ लिया। खैर, इन सब के बाद जो है गौरी गणेश का पूजा करने के बाद, नैवेद्य देने के बाद जो है वट वृक्ष का पूजा करना है, तो उसके लिए दिया जला लिया और जो भी नॉर्मल पूजा में होता है वो सारा पूजा किया। और 5 जगह ये आप हमारे हाथ में देख रहे हो पत्ते, तो ये 5 जगह बरगद के पेड़ के पत्ते पे ही प्रसाद चढ़ाना होता है। तो ये 5 जगह हमने, तो ये 5 जगह रखने के बाद इस पे पान रखते हैं। तो 5 पान का पत्ता, 5 सुपारी, तो ये सब मैं एक एक करके धीरे धीरे रखूँगी। उससे पहले गंगा जल छीट के सबको शुद्ध कर लेते हैं। वैसे तो जगह शुद्ध है, मंदिर है, लेकिन अपने मुताबिक एक बार वापस से कर लेना चाहिए। तो ये देखिए मैं पान का पत्ता रख रही हूँ, उसके ऊपर फिर सुपारी रखूँगी, फिर अलग अलग तरीके के जो आपने 5 फल हमने लाया था वो 5 फल रखा, मिठाई रखा। तो प्रसाद सब अच्छे से फैलाने के बाद, ये सब करने के बाद जो है धीरे धीरे आराम से कर लेते हैं। उसके बाद कथा सुनने का टाइम आता है। तो अभी हम ये सारा कुछ कर रहे हैं जो प्रॉपरली प्रसाद फैलाना होता है, पिठार लगाना पैर में, पंखे रखना, पंखे में पिठार लगाना, ये सब। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको बहुत अंदाज़ भी मिल जाएगा कि हमारे इधर मिथिला में वट सावित्री पूजा कैसे होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वट सावित्री व्रत का एक सुहागन औरत की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत श्रद्धा से ये पूजा हम लोग करते हैं, जिसमें कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते। वैसे हम औरतों की तो आदत होती है कि जहाँ भगवान का पूजा करने बैठे सब कुछ ही मांग लिया। तो पूरे परिवार के सुख शांति, अपने बच्चे की सुख शांति, अपने पति की तरक्की, ये सारा कुछ अपने मन में वरदान मांगते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पूजा हम लोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मैं फूल चढ़ा रही हूँ, तो अलग अलग तरीके के फूल लेके आई थी। ये सब अच्छे से कर लिया और उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से प्रसाद फैलाया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सब पूरा फैला लेते हैं प्रसाद को, पंखा रख देते हैं और इसके बाद कथा सुनने की बारी आती है। तो फिर पंडित जी आ जाते हैं और कथा अच्छे से हो गया। आप लोग आ गए। हाथ में चावल, फूल और पैसे लेके कथा सुनना चाहिए। तो अभी संकल्प कर रहे हैं, उसके बाद कथा सुनेंगे। बोलिए वट सावित्री भगवान की जय। संपूर्ण कथा को भगवान शंकर जी कहते हैं। मद्रास देश। तो कथा सुनने के बाद आ गए हम जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि कथा सुन लेते हैं उसके बाद जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाया, फिर धागा बांधा और उसके बाद जो पंखा झेलने वाला होता है ये सब। हाँ, अब मिलो, गले मिलो अच्छे से 3 बार। करने के बाद आ गई मंदिर में, क्योंकि बगल में ही मंदिर है, मंदिर के आंगन में पेड़ है। मंदिर में भी दर्शन किया। तो उसके बाद 5 सुहागनों को सिंदूर लगाना होता है, तो आ गए सिंदूर लगाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जितने ज़्यादा औरतों को सिंदूर लगाइए, सिंदूर दान करिए और बिंदी दान दीजिए, चूड़ियाँ दीजिए, तो आपके पति की लंबी उम्र होती है। तो यहाँ पे तो बस 5 लोगों को सिंदूर लगाना होता है और ये मेरी फ्रेंड हमें भी सिंदूर लगा रही है। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। बंकू, पहचान रहे हो?
नहीं पहचान रहे हो? कैसे मुंह बना रहा है? और ये यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए। आइए, सबसे ज्यादा गर्मी रहे। तो हो गया पूजा और आ गए हैं और गर्मी से बैंड बच गई है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।